अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कतसवाड। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और साथ अपना तजिया शेयर करता हूं। क्रिप्टो मार्केट जो बाइनांस का सागा था उसके बाद कल फिर दोबारा पंप की, और अगर आप स्क्रीन पर नज़र डालें तो BTC की प्राइस ने एक बार फिर 38,000 की रेजिस्टेंस को टच किया। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं मुसलसल बार बार इस प्राइस से आके फिर नीचे, और मैं कल के एनालिसिस में आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि ट्रेडर्स कहते हैं यहाँ पे 38,000 पे बहुत बड़ा सेल प्रेशर है, इसको ब्रेक करेगी प्राइस तो प्राइस ऊपर जा सकती है। अच्छा, क्रिप्टो क्वांट की रिसर्च रिपोर्ट मैं देख रहा था जिसमें वो ये जो बाइनांस का सागा हुआ है इस पे उन्होंने एनालिसिस किया। उन्होंने क्या देखा है कि बाइनांस के एसेट्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट हो रहे हैं, बाइनांस से फंड्स निकल रहे हैं, और दूसरी साइड पे कॉइन्स के एसेट्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। ये क्या हो रहा है इसको आप खुद इंटरप्रेट कर सकते हैं। जो कॉइन बेस है वो इंस्टीट्यूशंस की एक्सचेंज समझी जाती है, और बाइनांस जो है रिटेलर की एक्सचेंज समझी जाती है। तो बाइनांस के इस फंड सीजी के बाइनांस को छोड़ने के बाद जो इन्वेस्टर है वो ट्रस्ट नहीं कर रहा बाइनांस के ऊपर, वो ऐसा ऐसा अपने फंड्स निकाला है। मैंने सेल्फ मेरे कुछ ट्रेड्स वगैरह वहाँ पे फंसी हुई हैं, वो छोड़ के मैंने अपने सारे फंड जो है दूसरी एक्सचेंजेस पे मूव कर लिए हैं। अच्छा, क्या दूसरी एक्सचेंजेस बाइनांस से ज़्यादा सेफ है या बाइनांस से बेहतर है? ऐसा नहीं है। कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसमें हर वक्त थर्ड पार्टी रिस्क रहता है, ठीक है। तो मेरे से बार बार ये सवाल ना करें। BTC की प्राइस पर अगर आप नज़र डालें, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो BTC की प्राइस 37,400 समथिंग 400-500 की रेंज में ट्रेड हो रही है। लेट्स होप आगे मैं कुछ मार्केट की कोई अच्छी न्यूज़ है जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बुलिश वाइब जो है मुझे फील हो रही हैं, वो मैं सारी मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको भी वो वाइब जो है वो फील होंगे। KuCoin के हवाले से कल मैंने आपको कॉइन फ्लिप का बताया था कि आज इनकी ट्रेडिंग ओपन होनी है 5 बजे के करीब। इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5:32 के ऊपर इसकी ट्रेडिंग ओपन हो चुकी है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो $2.25 के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। मैंने स्ट्रैटेजी जो मैंने ट्रेड ले ली है, अब वो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपना जो व्हाट्सएप का प्राइवेट ग्रुप है वो अभी नहीं बनाया। आप लोग बार बार मुझे रिपीटेड ईमेल ना करें। एक बार अगर आपने मुझे अपना ईमेल एड्रेस और यूज़र आईडी सेंड कर दिया है तो रेपिटेशन से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरी मेल आप सब लोगों का डाटा मेरे पास महफूज है। सिर्फ कॉइन बेस की तरफ से आप थोड़ी देर है, उनके एफिलिएट पेज पे अभी ये ऑप्शन नहीं है कि मैं यूज़र आईडी डाल के सर्च कर सकूं कि आप मेरे रेफरल हैं या नहीं, आपकी KYC हुई है या नहीं, और दूसरा आप क्या एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं या नहीं। जैसे ये चीज़ें आएंगी होपफुली नेक्स्ट मंडे के स्टार्ट में, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म नहीं होती। मैं जब भी स्टार्ट करूँगा, बेशक अगले हफ्ते नहीं उससे अगले हफ्ते भी जब भी करूँगा, तो हम उस वक्त जब स्टार्ट लेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ इस मार्केट से जो है वो जाती नहीं है। तो प्लीज़ डोंट पैनिक। बार बार मुझे आप मैसेजेस करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कॉइन फ्लिप के हवाले से इन्होंने कैंपेन चलाई है जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे इस वक्त ट्रेडिंग में तो 30,500 का रिवार्ड आप कर सकते हैं। एक इन्होंने फ्लिप क्विज कैंपेन स्टार्ट किया है जिसमें अगर आप मिनिमम $500 की वॉल्यूम का अगर आप ट्रेड करते हैं फ्लिप टोकन तो आप इस क्विज में हिस्सा लेंगे। अगर आप वहाँ पे जवाब देंगे तो इस तरह आपको मुख्तलिफ किस्म के पूल्स में रिवार्ड मिलेंगे। फिर अगर आप ट्रेड वगैरह करेंगे तो ट्रेड पे आपको अलग ये रिवार्ड करवाएंगे। और न्यू यूज़र्स के लिए भी रिवार्ड है। अगर आप न्यू अकाउंट बनाते हैं तो आपको ये फ्लिप, और बनाने के बाद अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको ये टोकन ऑफर करवाएंगे, ठीक है। मार्केट की अब अपडेट्स की तरफ आते हैं। सबसे बड़ी न्यूज़ ग्रेस्केल के हवाले से आपको अपडेट किया था। SEC और ग्रेस्केल की मीटिंग हुई है। आज खबर है, मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि एक ही सोर्स में आपको बता रहा हूँ, 100% मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन खबरें हैं कि ब्लैक रॉक की भी SEC के साथ मीटिंग हुई है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये आप देख रहे हैं, ब्लैक रॉक बिटकॉइन ETF अप्रूवल लाइकली, क्योंकि ब्लैक रॉक के नुमाइंदे जो है वो SEC के साथ मिले हैं और उनकी मुलाकात हुई है, क्योंकि ये डिस्क्रिशनरी फैसला है SEC का कि वो कब अप्रूव करता है। तो ये जो मीटिंग्स हो रही हैं, ऐन मुमकिन है कि 1 जनवरी से पहले कोई सरप्राइज दे दे SEC। तो इसके लिए आपने अपने आप को रेडी रखना है। जैसे ये न्यूज़ आएगी, कोई पता नहीं इस न्यूज़ के बाद मार्केट डंप भी करे, ऐसा भी मुमकिन है, ऐन मुमकिन है। इस मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल इसको आपने ज़हन में रखना है। एक और चीज़ मैं डाउट मिलाऊंगा कि इस वक्त जो बुलिश वाइब मैं आपको कह रहा था, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की अमेरिका की कमिश्नर हैं, उनका ब्लूमबर्ग ने इंटरव्यू किया और उसमें उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो सुनने वाली है। उन्होंने कहा देयर इज़ नो रीज़न, कोई वजह नहीं है कि SEC बिटकॉइन स्पॉट ETF के दरमियान कोई रुकावट खड़ी करे। ये
अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की एक कमिश्नर की स्टेटमेंट मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाई जा रही है। और साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा ये सारे डार्ट्स मिलाए, और उधर से टेथर ने भी $1 बिलियन और प्रिंट किए हैं। ये कल की 22 नवंबर की आप डेट देख रहे हैं। ये सारे डार्ट्स अगर आप मिलाएं तो जो बुलिश वाइब मुझे फील हो रही है, तो दिस शुड बी, आपको भी ये फील होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा गैरी गैंसलर के हवाले से जो इन्होंने क्रैकन के खिलाफ एक्शन लिया है, 10 माह बाद एक ही एक्सचेंज के बाद पहले फाइन करके पैसे ले लिए, खामोश हो गए, 10 माह बाद फिर नोटिस भेज दिया। तो यूएस लॉ मेकर्स गैरी गैंसलर की इस तरह की एक्टिविटीज़ के खिलाफ वो इसको रिमूव करने का इरादा रखते हैं। ये भी मार्केट के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ होगी, डेवलपमेंट होगी। दूसरा, मैं, अगर आप मुझे काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं तो मैंने भूटान की जो माइनिंग के हवाले से एक्टिविटीज़ हैं वो आपको मैंने रिपोर्ट की थी। भूटान जो है यूएस, मेरा ख्याल है कुछ फर्म्स हैं उनके साथ मिलके अपने अपने मुल्क में बिटकॉइन माइन कर रहा है। और अभी ये ब्लूमबर्ग फोर्ब्स ने रिपोर्ट किया है, द किंगडम ऑफ भूटान हैज़ सीक्रेटली, यानी खुफिया तौर पे वो मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, ताकि वो नेशनल यानी कौमी बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशंस वहाँ पे सेटअप करें। अब मार्केट की कुछ बुरी न्यूज़ हैं। सबसे पहले कीबर फाइनेंस, ये भी एक तरह की डेक्स है, इनके जो लिक्विडिटी पूल्स हैं वो हैकर्स ने एक्सप्लॉइट किए हैं और पूल्स में जो लिक्विडिटी थी वो गायब हो गई है। दूसरी एक और ख़बर, जस्टिन सन की जो एक्सचेंज है STX और हिको जो क्रॉस चेन ब्रिज है, ब्रिज के बारे में मेरा ख्याल है कल या परसों मैंने आपको डिटेल बताया था कि ब्रिज में, कल ही मैंने आपको बताया था चेन फ्लिप की जब मैं कर रहा था कि ये ब्रिज सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं और यहाँ हैकर जो है बड़ी आसानी के साथ हैकिंग करते हैं। और ये हिस्ट्री हमारी बताती है, तकरीबन $100 मिलियन की वर्थ के ये हैक हुए है। इवन जो ह्यूबी एक्सचेंज, यानी पुरानी ह्यूबी, आजकल उसको HTX बोलते हैं, एक्सचेंज के हॉट वॉलेट भी हुए हैक और साथ ये क्रॉस ब्रिज भी हैक हुआ है। तो जिस, अच्छा, साथ मैंने इसको ये इस वजह से भी न्यूज़ मैंने शेयर करनी थी कि बाइनांस के साथ साथ जैसे बाइनांस की जो इश्यूज़ आपको मंजर आम पे आ रहे हैं, इसी तरह जस्टिन सन की जितनी भी एम्पायर है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट में सेफ खेलना चाहते हैं तो जस्टिन सन की जितनी भी एम्पायर्स हैं, यानी जिसमें इनके ट्राउन इकोसिस्टम है, ट्राउन के साथ साथ पता नहीं BTT कौन कौन से टोकन्स हैं और सारे से, इनकी सारी एम्पायर से अपने आप को दूरी रखें, क्योंकि इसके बारे में भी मार्केट के बहुत से ऐसे प्लेयर्स, रिसर्चर्स जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन उठाते रहते हैं। इसके बाद कोइनबेस के हवाले से एक और ख़बर है, कल मैंने आपको पॉली के बारे में बताया था कि कोइनबेस उसको डीलिस्ट करने जा रहा है। अब वो कोई पॉलीमैटिक के ऊपर, यानी पॉलीमैटिक के इकोसिस्टम के ऊपर जो सबसे पॉपुलर टॉप डेक्स है क्विक स्वैप, उसके टोकन को भी डीलिस्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आपकी कोई ट्रेड वगैरह कोई पोजीशंस है तो अकॉर्डिंगली आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। कल मैं एम्प्टी गॉस के हवाले से आपको बताया था, वो खबर कंफर्म नहीं थी। आज कोइन टेलीग्राफ अगर रिपोर्ट कर रहा है, वैसे कोइन टेलीग्राफ ने पिछले दिनों एक बिटकॉइन ब्लैक रॉक के ETF के हवाले से एक फंड क्रिएट की थी, जिस वजह से BTC की प्राइस और सारी मार्केट उसके बाद एक्चुअली बुलिश हुई है। तो उस कोइन बेस की रिपोर्ट भी वैसे कंफर्म नहीं है, लेकिन अदर सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि एम्प्टी गॉक्स के जो ट्रस्टी हैं उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया वो रीपेमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। इस साल से वो स्टार्ट होंगी और अगले साल वो जाती जाएंगी। और याद रखिएगा, ये तकरीबन 1,65,000 से ज़्यादा बिटकॉइन है जो मार्केट में डंप हो सकता है मोस्ट लाइकली। मुझे नहीं पता ये कब होगा, एंड मुमकिन है जिनके पास ये जो क्रेडिटर्स हैं उनको BTC मिलेगा तो वो शायद होल्ड करें। अगर ये ट्रस्टी जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि वो पेमेंट्स देगा कैश की सूरत में, अगर देगा तो वो ज़ाहिर बात है वो मार्केट में डंप करके ही देगा। तो इसका कोई ना कोई मैकेनिज़्म होगा कि भाई ये नहीं कि एक दिन में सारे पैसे डंप कर दिए जाएं। ये मार्केट में मैनिपुलेशन से बचने के लिए इसको थोड़ा थोड़ा करके मार्केट में डंप करेंगे, मुझे तो ऐसे ही लगता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं ब्लर की। कल मैंने ब्लास्ट के हवाले से आपके साथ मालूमात शेयर की थी। आज मैंने कोई थोड़ा सा मज़ीद इसको स्टडी किया, मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ। ये एक ब्लर का यूज़र है। ब्लर एक NFT मार्केट प्लेस है जहाँ पे लोग, जैसे OpenSea एक मार्केट प्लेस है, वहाँ पे लोग NFT की एक मंडी है जहाँ पे लोग NFTs बाय और सेल करते हैं। ब्लर का सीज़न 2 एयर ड्रॉप हुआ था, उसमें इस बंदे को ये देखे 22 मिलियन से ज़्यादा इनको ब्लर टोकन एयर ड्रॉप मिले हैं। 22 मिलियन के, ये मिलियंस ऑफ डॉलर के टोकन फ्री में मिले हैं। फ्री में मिले, जाहिर बात है उनके प्लेटफॉर्म पे जितनी इन्होंने NFTs की ट्रेडिंग की है उसके अकॉर्डिंगली इनको टोकन मिले हैं। ये 22 मिलियन टोकन्स को इस वक्त करंट जो ब्लर की प्राइस है उसके साथ करें तो फिर भी ये मिलियंस डॉलर इनको मिले हैं। मैंने चेक किया,
मैंने भी कोई 2-4 ट्रेड लगाई थी ब्लर के एनएफटी के ऊपर, तो मुझे भी $208 में 208 ब्लर टोकन एयर ड्रॉप मिले हैं। अब वो एयर ड्रॉप मैंने विड्रॉ नहीं किए हैं, ये तकरीबन डॉलर में देखा जाए तो तकरीबन $100 की वर्थ के ये बनते हैं। ये भी मुझे फ्री मनी मिली है। और मैंने भी 1-2 एनएफटी अगर मैं ब्लर में ना करता, ओपन सी में करता, तो मुझे कुछ भी नहीं था मिलना। मैंने ब्लर में कोई 2-3 इथीरियम की ट्रेड लगाई थी, तो उस ट्रेड की वजह से मुझे ये टोकन मिले हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसके बाद ये जो 20 तारीख है, इसके बाद ब्लर की प्राइस जो है वो डंप करेगी, लेकिन डंप करने की बजाय कल प्राइस अच्छा खासा पंप की है। क्यों पंप की है वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप फ्यूचर में उसके हवाले से अगर कोई तैयारी करना चाहें तो आप तैयारी कर सकें। अच्छा, पहले नंबर पे तो ब्लर की प्राइस इस वजह से डंप नहीं की है क्योंकि जो सीजन 1 इन्होंने अब चलाया है, ब्लर का भी सीजन 3 आना है। सीजन 1 और 2 हो चुका है, अब सीजन 3 जो है उसमें उन्होंने कहा है कि अगर ब्लर के आप टोकन स्टेक करेंगे तो नेक्स्ट सीजन 3 में जब हम एयर ड्रॉप करेंगे तो उसमें 50% जो एयर ड्रॉप टोकन है वो ब्लर होल्डर्स को मिलेंगे। ये मैं आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूं, अगर आप ब्लर के इन्वेस्टर हैं और आप लॉन्ग टर्म उसको होल्ड करके बैठे हैं या आप हाईएस्ट प्राइस पे खरीद के बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो आप बजाय इसके कि होल्ड करें, आप उसको अपने क्रिप्टो वॉलेट में मेटामास्क में ट्रांसफर करें और ब्लर की वेबसाइट पे आके यहाँ ऊपर होल्डर पे जाके यहाँ डिपॉजिट करें और अपने ब्लर को यहाँ पे आप ट्रांसफर, याद रखिएगा आपने ब्लर इथेरियम की चेन में लेके आना है और यहाँ पे गैस फीस भी आपको पे करनी पड़ेगी, जो कि पता नहीं शायद $15-20 आपके लग सकते हैं फीस के ऊपर। और यहाँ पे आपके पॉइंट्स, जितने आपके पॉइंट्स बनते जाएंगे, इसको जितनी मतलब 1-2 दिन ही हुए, सीजन 3 स्टार्ट हुआ है, ये जब तक चलता रहेगा, अगर आप इसको होल्ड करते जाएंगे तो आपके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, तो सीजन 3 में आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ये जो मेरे $208 जो मुझे ब्लर टोकन मिले हैं, मैंने उसको विड्रॉ नहीं किया, मैंने उसको दोबारा डिपॉजिट करवा दिया ताकि सीजन 3 में भी एक तो 208 ये ब्लर टोकन तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन वो जो सीजन 3 में टोकन आएंगे वो भी मुझे साथ मिलेंगे। अच्छा, अब आते हैं ब्लास्ट के वाले से। भाई आप लोगों में से किसी ने 2-4 ने मुझे ईमेल की है, अब ऐसे मेरे हजरत कम्युनिटी के लोग हैं, मैंने उनसे कहा अपना मुझे पब्लिक एड्रेस सेंड करें। पब्लिक एड्रेस का मतलब आपका वो वाला एड्रेस जिस पे आप पेमेंट्स वगैरह मंगवाते हैं, क्रिप्टो जो आपका वॉलेट है, मेटामास्क का एड्रेस या ट्रस्ट वॉलेट का कोई भी आपका वॉलेट है जिसमें आपने अपना इथेरियम वगैरह की चेन के ऊपर टोकन सेव किए हुए हैं। तो अगर अभी भी आप मेरी टीम में ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैं आपको वेलकम करता हूं, बल्कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने ये जो कोड हैं, 8 मुझे मैक्सिमम कोड मिले हैं, वो कोड मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये देखें, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, 1 2 3 4, बल्कि ये मैं आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कोड मिल जाएंगे अगर आप यहाँ पे आके करना चाहें। अब आपने टोकन ब्रिज क्या करना है, याद रखिएगा ये भी ब्लर का ही ये प्रोजेक्ट है, और अगर आप यहाँ लीडर बोर्ड में आए तो ये सारे NFT के जो बिग वेल्स हैं, ये बिग वेल्स सारे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और पार्टिसिपेट करके ये देखें उनके यहाँ पे पॉइंट्स कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपने टोकन ब्रिज करना है। कौन कौन से, अच्छा एक और बात, आपने एक टोकन ब्रिज नहीं करना, आप कोशिश करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर आप देखें तो मैंने इथेरियम भी किया और मैंने साथ रैप्ड इथेरियम भी किया। यहाँ पे जो जो टोकन आप कर सकते हैं वो लिस्ट में आप देख लें। आप इथेरियम कर सकते हैं, USDC कर सकते हैं, टेथर कर सकते हैं, लीडो कर सकते हैं, ये वाले सारे टोकन आप यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं। ये इतने इस वजह से आपको करने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये इथेरियम के ऊपर है, हर टोकन डिपॉजिट करने पे आपको गैस फीस पे करनी पड़ेगी। तो आप इधर डिपॉजिट करें और उसके बाद छोड़ दें, अगले साल फरवरी में जाके अपने टोकन अनलॉक करिएगा। उस वक्त तक आपके पॉइंट्स जो है साथ साथ हर हफ्ते में ये आपको वो ऑफ़र करवाएंगे अपना यहाँ पे फ्लिप, यहाँ पे आके स्पिन करना है तो आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे, और इस तरह सुपर स्पिन जब आपको मिलेगा तो आपके पॉइंट्स जो हैं इस तरह बढ़ते जाएंगे। पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा गेट करें, जितने पॉइंट होंगे आपको ब्लॉस का टोकन मिलेगा। ठीक है, अब मार्केट की दूसरी अपडेट की तरफ आते हैं। ऑक्सी इन्फिनिटी ने अपना क्लासिक वर्जन जो है वो लॉन्च कर दिया है। आप में से ऐसे दोस्त जो कि ऑक्सी इन्फिनिटी को दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे पास ऑक्सीज पड़ी हुई हैं 160 से ज़्यादा। अगर तो आप गेम प्ले करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कांटेक्ट करें, मैं आपको ऑक्सीज ऑफ़र करवाऊंगा, आप गेम प्ले करें, जितना आप रिवॉर्ड अर्न करेंगे 50% मेरा और 50% आपका। ठीक है, जो साथ अगर जो इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं और वो लर्निंग के पर्पज़ के लिए लेना चाहते हैं वो भी मेरे साथ कांटेक्ट करें। मेरी ईमेल है muqaddas@ilmealam.com। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्टार्क नेट के हवाले से। स्टार्क नेट के एयर ड्रॉप की हवाले से ये क्वेस्ट है, ये क्वेस्ट अगर आप फाइनल करते हैं तो उसके बाद आप NFT मेमोरेंडम NFT होता है, ये वाला NFT आप
जो है वो मिंट कर सकेंगे। ठीक है, इसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। यूनिस्वैप की प्राइस पिछले जो मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा पंप करी है, क्योंकि यूनिस्वैप के यहाँ एक प्रपोजल आई है जिसमें वो अपनी डेलीगेशन, अपनी गवर्नेंस को थोड़ा सा मज़ीद रिफ़ाइन कर रहे हैं, उसकी वजह से इसकी प्राइस आपको हाईएस्ट पंप होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, और लास्ट में मैंने अपने टेलीग्राम में आप दोस्तों के साथ टाओ जो एक एआई लीडिंग प्रोजेक्ट है उसके हवाले से अपना एनालिसिस शेयर किया था मैंने, क्योंकि इसकी प्राइस पिछले 30 दिनों के अंदर अंदर 500% पंप की है। इसकी पंप के पीछे क्या वजूहात हैं, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं? फ़िलहाल तो टेलीग्राम में मैंने अपने कुछ हिंट्स वगैरह आप दोस्तों के साथ शेयर कर दिए हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना के टाओ के फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको बताऊं कि क्यों मैं समझता हूं, हालांकि मेरे पास टाओ कोई टोकन नहीं है लेकिन इसमें पोटेंशियल है। आप जैसे दोस्त जो कि एआई प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।